नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारती आपके साथ मेरी बात में आज सबका स्वागत है। लोकतंत्र की जननी वैशाली की बात करूंगा। वैशाली लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है और अब संसदीय चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ लोगों की नज़र खास करके लोकतंत्र की जननी वैशाली में लोगों की उत्कंठा बनी हुई है कि यहाँ होगा क्या। मैं बता दूं कि लोकतंत्र की जननी वैशाली एक ऐसी सीट है जिस पर आने वाले दिनों में हो सकता है बाहुबलियों के बीच टकराहट हो। बड़ा विचित्र सा लगता है, लोकतंत्र उसकी जननी और वहां बाहुबलियों के बीच जंग। लग तो रहा है बड़ा विचित्र सा, लेकिन नियति हो चुकी है। और खासकर बिहार में ये जब बाहुबल लोकतंत्र पर हावी हो चुका है, जब जातीयता लोकतंत्र पर हावी हो चुकी है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकतंत्र की जननी कहाँ मिमिया रही होगी। लेकिन खैर, वो अलग पहलू है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि होगा क्या। लग तो ऐसा रहा है, जैसा मैंने कहा, कि बाहुबलियों के बीच टकराहट होगी। कैसे होगी? ये महत्वपूर्ण बात है कि वैशाली राजपूत, कोयरी, भूमिहार तथा अन्य जातियों की बहुलता का क्षेत्र है। बहुलता राजपूतों की है, इसलिए यहाँ लंबे समय से राजपूत जीतते आ रहे हैं। रामा सिंह कभी जीते यहाँ से, और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी यहाँ से जीती। इस बात की कवायद चल रही है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद फिर से वैशाली सीट पर भाग्य आजमाए। किस दल से? हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बन जाए। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बनने की कोशिश लगातार जारी है। आनंद मोहन ने मुलाकात करने की कोशिश की थी लालू यादव से, संभव अभी नहीं हो पाया। लेकिन राजनीति में संभव करना राजनेताओं की लत है और वो कर लेते हैं। बात नहीं भी बनेगी अगर राष्ट्रीय जनता दल से, तो आपने ये जाना होगा, पिछले दिनों से ये चर्चा में है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से इनकी नजदीकी बढ़ी है। आनंद मोहन की बात कर रहा हूं। जब ये जेल में थे और इनके ऊपर कानून लागू हो रहा था, वो नहीं निकल पा रहे थे, कानून में बदलाव किया गया और आनंद मोहन जेल से छूटे। इसको लेकर के चर्चाएं खूब हुई, विवाद भी बढ़ा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब बात विवाद है तो वो अपनी जगह है। आनंद मोहन की नजदीकी नीतीश कुमार से है, और अगर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार लवली आनंद नहीं हो पाती हैं, तब निश्चय ही जनता दल यू से वो उम्मीदवार बनने की कोशिश करेंगी। आनंद मोहन इस प्रयास में लगे हुए कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से या तो आरजेडी या खुद जनता दल यू का उम्मीदवार उनकी पत्नी को बना दें। और चूंकि आनंद मोहन सजा याफ्ते हैं, इसलिए कानून का फेरा उन पर लग जाएगा, वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन जब लवली आनंद महागठबंधन का उम्मीदवार होंगी उस राजपूत बहुल लोकतंत्र की जननी वैशाली क्षेत्र में, तो उनके मुकाबले एनडीए भी कम कोई प्रत्याशी तो नहीं उतारेगा। वैसी ही कोई बाहुबली की तलाश है एनडीए को भी। और जो चर्चा है उसके अनुसार पूर्व सांसद रामा सिंह, जो आजकल अपना एक विचार मंच चला रहे हैं, वो हो सकता है एनडीए का उम्मीदवार बन जाए। एनडीए का उम्मीदवार बनाने की कवायद की भी किसी भी तरह से की जा सकती है, और हो सकता है, संभव इस बात का है, जो जैसे संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार वो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार बन सकते हैं। या तो खुद वो भाजपा में शामिल हो जाएं तो भाजपा के उम्मीदवार हो जाएंगे, और नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार भाजपा खुद उन्हें बनवा करके लवली आनंद के खिलाफ मैदान में उतारेगी। तब तो निश्चय ही एक बड़ी जंग होगी, बाहुबलियों के बीच की जंग होगी।
कोई तीसरा प्रत्याशी भी उम्मीदवार बन सकता है किसी और राजनीतिक पार्टी से। लेकिन इस लड़ाई में महत्वपूर्ण बात ये होगी कि लोकतंत्र टिमटिमाता रहेगा और बाहुबलियों की जंग में, इस लड़ाई में, इस मैदान जंग में अंततः कोई न कोई बाहुबली ही जीतेगा। देखिए, अभी समय है, आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और तब्दीली हो, लेकिन ये खास बात है और ये दिख रहा है कि यहाँ लोकतंत्र की जननी वैशाली में बाहुबलियों के बीच की ही जंग होगी और जंग में निकलेगा भी तो कोई बाहुबली ही। आज के अंक में बस इतना ही, फिर किसी और विषय के साथ आपसे साझा करेंगे। आप शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।